अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे आई थी बाहर, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और मरी से जब मैं वापस आई तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी, क्योंकि जब मैं जाने लगी हूँ तो फिर मैंने ज़्यादा चीज़ें यानी कि सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लिए ही नहीं थे, क्योंकि फिर जब वापस आते हैं तो चीज़ें अक्सर ख़राब हुई होती हैं। और ग्रॉसरी शॉपिंग भी मैंने इस बारी नहीं की थी, तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेने चली गई थी मैं वहाँ पे। और चिकन ब्रेस्ट भी लेके ना मैं वो स्टेक्स बनवा कर ले आई थी। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने नमक, काली मिर्च, सराचा सॉस में मैंने इसको मैरिनेट किया और वेजिटेबल्स जो है वो मैंने काट के स्टीम करने के लिए रख दी हैं। इसके साथ मैंने कोई सॉस कुछ भी नहीं बनाया था, बस ये मैंने हस्बैंड का डिनर रेडी करना था। उनको ये इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो बस मैंने उनके लिए बना लिया था। और जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, यकीन करें लग रहा था पता नहीं किसी तंदूर में हम लोग आ गए हैं। तो बस फिर एडजस्ट तो करना होता है ना, 1-2 दिन तो लग ही गया हमें एडजस्ट करते करते। और कल शाम को मैं गई थी अपनी नंद से मिलने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि आप बाजी आप खाना मत बनाना, तो खाना जो है वो मैं आज मतलब अगले दिन मैं आपको भेज दूँगी ना दोपहर का, क्योंकि वो तो खैर अभी ज़रा खाना नहीं खाएंगी। तो उनके बाकी घर वाले, उनके लिए मैंने कहा चलो मैं कोई सालन पुलाव बना के भेज देती हूँ। तो मटन मैं रात को लेकर आई थी, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और मैं बनाने लगी हूँ करेले गोश्त। तो बस मैंने मटन को धोया और मेट्रो का जो मटन और चिकन होता है ना, वो बहुत अच्छी तरह ना साफ़ हुआ होता है। तो 2-3 पानी से निकाल दो तो बहुत अच्छा ना धुल जाता है ना, मटन हो या चिकन हो। तो बस मैंने यहाँ पे इंस्टेंट पॉट में मटन डाला और उसमें पानी डाल दूँगी, प्याज, टमाटर और लहसुन डाल के इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। और करेले भी मैं शुक्र है रात में ही लेकर आ गई थी। कुछ मैं 2-3 सब्ज़ियाँ ले आई थी कि चलो एक-एक दिन करके डेली, क्योंकि सालन बनता है तो वो फिर लगती रहती हैं। तो करेले जो हैं वो काफ़ी दिनों से खाए भी नहीं थे, करेले काफ़ी मिस कर रहे थे। अच्छा, करेले एक ऐसी सब्ज़ी है ना, मुझे लगता है अब तो हर किसी को पसंद है। बचपन में करेले नहीं पसंद होते थे, लेकिन अब बच्चों को पसंद है। जिनको जंक फूड वगैरह पसंद होता है उनको अब ये करेले भी पसंद होते हैं। तो अभी करेले जो है थोड़े थोड़े से ढीले थे, क्योंकि शाम में ना सब्ज़ी अच्छी नहीं मिलती है, फ्रेश नहीं होती है रात में। तो सब्ज़ी जो है वो हमेशा सुबह सुबह ही लेनी चाहिए, फ़्रेश सब्ज़ी तभी मिलती है। अब ये थोड़े से ढीले ढीले थे, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इनको ठंडे पानी में ना ज़रा भिगो के रखती ना, तो ये बड़े अच्छे टाइट से हो जाते और इसकी फिर कटिंग बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो बस मैंने करेले फटाफट काट दिए और यहाँ पे गोश्त जो है अभी हाफ़ गला हुआ था, फुल नहीं गला हुआ था। तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया और अब मैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता से मसाले डालूँगी और फिर उसकी बनाई शुरू कर दूँगी। लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक और पिसी और कुटी मिर्चें दोनों मैं शामिल करती हूँ, उससे ना सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी पीस के रखा हुआ है अपने मसाला बॉक्स में, तो वो भी मैंने डाल दिया था। सोनी बस मेरे को पतीला काट के देती है, मैं चावल शुरू करा ओ बड़ा पतीला बढ़ाई बिरयानी। और मेरी बेटी के उम्रे की इतनी ज़्यादा मुबारकियाँ आप सब ने दी हैं। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मेरा दिल कर रहा था मैं सबको कमेंट्स में जवाब दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं था। आपने इतने कमेंट्स किए हैं, इतना प्यार दिया है, और बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, तो आप सब ने इतना प्यार दिया है कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अभी तक नहीं गए मेरी तरह, अल्लाह ताला सबको अपने घर का जल्द से जल्द दीदार करवाए। और बस वो आई है तो इतनी बेचारी थकी हुई थी कि उसकी नींदें ही नहीं पूरी हो रही थी, तो उससे रिलेटेड तो मैंने अभी व्लॉग नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द आएगा। बल्कि मैं उसे कह रही थी कि मनाल आप ना अपने मुंह से थैंक यू कहो, सबका शुक्रिया अदा करो। तो वो कह रही थी अच्छा मम्मा चलो ठीक है देखते हैं। तो वो ज़रा बस शर्माती है, इस तरह नहीं आती, आपको पता है कि वो ख़ुद ही नहीं आती। मैंने तो उसे कहा है कि आप आओ, कहो, सबका शुक्रिया अदा करो। तो वो कह रही थी अच्छा मम्मा चलो देखते हैं। तो बस ये यहाँ पे अब मैंने पुलाव के लिए पतीला चढ़ा दिया था और उसमें मैंने फिर गोश्त डाल दिया। और मैं तकरीबन 1.5 किलो जितने राइस बना रही थी, क्योंकि मैंने कहा घर वाले भी हैं और उधर भी काफ़ी सारा बेचना है, तो फिर मैंने पूरा का पूरा चिकन भी डाल दिया था। मैंने ये दूध चढ़ाया है, मैं साबूदाना के साथ बना रही हूँ कस्टर्ड।
फिर इसमें थोड़े से फ्रूट डालूँगी, जैसे मैंगो, थोड़े से अंगूर मैं कल लेकर आई थी। तो पहले तो ये मैंने धो रखे है साबूदाना, ये मैं डाल दूँ इसमें। अभी दूध बॉयल नहीं हुआ, बस जैसे जैसे बॉयल होगा तो ये पकता जाएगा साथ साथ। और जल्दी इतनी थी क्योंकि एक तो टाइम पहले गुज़रता ही नहीं था, अब तो इतनी जल्दी से टाइम गुज़र जाता है। 2 तो अब बज ही चुके थे। मेरी भी गलती थी कि मैंने थोड़ा सा खाना बनाना लेट शुरू किया था, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं साथ में एक और चिकन का सालन भी बना लूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और मैंने कहा अब ये भी चीज़ें पूरी होते होते ना कोई 3 तो बज ही जाएंगे। तो बस मुझे जल्दी जल्दी भेजना भी था, और मैंने साथ ना मीठा भी चढ़ा दिया है। और मीठा में साबूदाना कस्टर्ड वाला ना, वो बड़ा मज़े का बनता है। मैंने एक दो दफ़ा पहले भी बनाया था। मेरी बेटी का भी फेवरेट है। मैंने कहा चलो साथ में उसका भी काम हो जाएगा और मैं नंद के घर भी भेज दूँगी। तो मैंने दूध चढ़ाया, उसको मैंने अच्छे से बॉईल होने दिया, और फिर मैंने इसमें साबूदाना को जो मैंने धो के रखा हुआ था 2-3 टेबलस्पून वो डाल दिए, और मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, अलग से मैंने इसको बॉईल नहीं किया था। और फिर मैंने साथ में चीनी भी डाल दी, कस्टर्ड भी डाल दिया, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड किया था ताकि अच्छा सा ग्रीनिश सा कलर आ जाए, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन हो गया था। अभी उसका मैं तोड़ फिर करूँगी, अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मटन जो है वो बिल्कुल बुनाई पे आ चुका है। मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। और मैंने करेले भी फ्राई करने के लिए रखे हुए थे, तो वो मैंने हल्की आंच पे रखे थे, और जब उनका कलर चेंज हुआ तो बस फिर मैंने साथ में वो भी डाल दिए। 5 से 10 मिनट मैं इसको अलग से भूनूंगी। और यहाँ पे शाजी आई हुई थी, शाजी के साथ मेरी थोड़ी सी नाराज़गी थी, तो वो मुझे मना रही थी ज़बरदस्ती, और मैंने कहा हट जाओ, बस मेरी वीडियो बन रही है और हट साइड पे हो जाओ, लेकिन वो मुझे स्टिल मना रही थी। अभी आप उसके हाथ भी आपको नज़र आए होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही करेले भून चुके तो मैंने प्याज, धनिया, टमाटर अच्छी तरह मिक्स सैलड सा बना के ना वो मैंने सारा इस सालन में डाल दिया, और ये इतने इस तरह मज़े के बन जाते हैं। और ये खड़ी खड़ी क्रंची सी सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस मैं इनको हल्का सा चलाऊंगी, और 15 मिनट के लिए मैं बिल्कुल इसको धीमी आंच पे ना दम पे पकाऊंगी। तो ये बस थोड़ी सी मुरझा भी जाएंगी, थोड़ी सी कच्ची कच्ची भी रहेंगी, और यूँ हमारा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया, इसका कलर लाइट करने के लिए मैंने 1 पैकेट क्रीम इसमें ऐड कर दी। जब थोड़ा सा ये कस्टर्ड ठंडा हुआ ना, तो मैंने इसमें एक पैकेट क्रीम डाल दी, उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। और मैंने ये बुक इसलिए रखी हुई है नीचे, क्योंकि फिर डायरेक्ट मैंने कहा वो शीशे पे ना आए और इस तरह कुछ चटक ना जाए, क्योंकि ज़रा भी पतीली जो है वो गर्म थी। और बस मैंने मिक्स करके उसको छोड़ दिया है। और यहाँ पे सैलड मैंने रेडी कर लिया। मैंने गाजरें काट ली, खीरे, प्याज वगैरह सारा कुछ मैंने काट लिया था। ऊपर से लेमन छिड़क दूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला, तो यूँ मज़ेदार सा जो है वो सैलड भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने कहा सैलड भी साथ भेज दूँगी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको डायरिया हुआ है, तो वो फिर अब कहाँ से करती फिरेंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो घर साथ ही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भेजूँ। और रिश्ते प्यार मोहब्बत के होते हैं, बिल्कुल जब एक तरफ से पहल होती है तो फिर दूसरी तरफ से भी पहल होनी चाहिए, ये ज़रूरी है एथिकली, वरना बदतमीज़ी सी हो जाती है। तो बस जी, मैंने यहाँ पे सैलड रेडी कर लिया था। और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा और हुआ तो मैंने इसमें अंगूर साफ़ करके डाल दिए थे, छोटे छोटे मैंगोस डाल दिए थे, और फ्रूट कॉकटेल का छोटे वाला टिन मेरे पास था वो डाल दिया। बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये गर्मियों में ना ये वाला मीठा एक तो बड़ा लाइट सा होता है और बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मुझे ट्राइफल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन घर में मैं बस नहीं बनाती क्योंकि फिर वेट बहुत बढ़ने लग जाता है। मैं ससुराल में खाना भेज रही हूँ ना, आपको डर बड़ा लगता है कि नहीं उन्हें पसंद आएगा नहीं आएगा। इसको भर के दिया सब बहुत। हाँ जी। और मैंने हॉट पॉट में सारे राइस डाल दिए थे, और डोंगे में सालन भेज दूँगी, मतलब डिस्पोजेबल वगैरह में नहीं भेजूँगी, मतलब ऐसे ही सारे बर्तनों में भेज दूँगी। और ऊपर से मैंने ब्राउन प्याज किए हुए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ड्रामेबाजी सी हो जाएगी। तो बस मैं आज पता नहीं क्यों, बस मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था आज खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना।
क्योंकि जब ससुराल का मामला होता है ना तो फिर आप थोड़े से डर जाते हैं, स्पेशली जो लोग ज़रा दूर रहते हैं ना, और फिर अचानक उनका इंटरेक्शन हो अपने ससुराल के साथ और कुछ ना कुछ खाने को बेचना हो तो उस वक्त डर बहुत लगता है। तो खैर यहाँ पे करेले गोश्त भी हमारा रेडी हो चुका था। मैंने इसको चूल्हे पे थोड़ी देर रखा था क्योंकि इंस्टेंट पॉट में ना जब हीट एक दफ़ा लगती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे थोड़ा सा हल्की आंच पे रखना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट फ्लेम पे इसको हल्की आंच पे रख दिया था। और बस हर चीज़ मैं डाल रही हूँ डोंगों में और मैं बस बाजी को भेज दूँगी। तो बस ये होता है कि जब ससुराल में आप भेजने लगते हैं तो वाकई आपको डर तो लगता ही लगता है। आपको लगता है या नहीं लगता मुझे ज़रूर बताइएगा, स्पेशली जो लोग दूर रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे ना अब सेल लग गई है हमारे ब्रांड पे, और अप टू 50% तक। अप टू 50% का मतलब है कि कुछ आर्टिकल पे 50%, कुछ आर्टिकल पे 30%, कुछ पे 25, 20, और जो बेसिक है उस पे तो फ्लैट 25% है, ठीक है, डिस्काउंट। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ क्योंकि अभी मैंने पार्सल भी भेजने थे। और एक ये वाला ड्रेस और एक ये वाला ड्रेस, इन दोनों पे 50% डिस्काउंट है। आप सोच नहीं सकते कि ये इतनी कम प्राइस में है। 50% डिस्काउंट करके ये हो जाते हैं, अनस्टिच हो जाते हैं, 4375 है, इस तरह से कुछ है। और जो स्टिच्ड है वो होगा 6375, मतलब इतनी कम प्राइस में। और ये जो है ये स्टिच्ड आर्टिकल हैं, ये मैं आपको ज़रा सा दिखा देती हूँ। और ये जो जोड़े हैं ये हमारी लग्जरी कलेक्शन के हैं, तो क्योंकि एंड में ज़ाहिर है जब सीज़न एंड हो रहा होता है तो हर कोई सेल लगाता है, तो हमने भी सेल लगाई। लेकिन क्वालिटी इसकी एक्सीलेंट है, स्टिचिंग इसकी एक्सीलेंट है। जिन जिन के पास जाते हैं वो आपको बताएंगे। अच्छा, जो अनस्टिच होते हैं ना उसमें लेसिस वगैरह ऐड नहीं होती है। कुछ लोग आके कहते हैं कि आपने लेसिस वगैरह नहीं, तो मैं एक तो हमारी वेबसाइट पर भी सारा कुछ मेंशन है, दूसरा मैं भी बता रही होती हूँ कि अनस्टिच में लेसिस वगैरह ऐड नहीं होती हैं, सिर्फ स्टिचिंग में हम लोग डालते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब स्टिच कर रहे होते हैं तो चीज़ें अकॉर्डिंगली स्टाइल के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से लगती हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ, ये इतना प्यारा जोड़ा है और सिर्फ आपको स्टिच्ड मिलेगा 6370 या 75 ऐसे को प्राइस है, ठीक है। इतना प्यारा जोड़ा और लॉन का, इतनी प्यारी लॉन है, इतनी सॉफ्ट लॉन है। ये हमारा है जी स्टिच्ड में, इतना खूबसूरत ये आर्टिकल है। ये देखिए, इसका ट्राउज़र है, इसका इतना खूबसूरत दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिटेल स्टिचिंग की आप डिटेल्स देखें, कितनी खूबसूरत इसकी स्टिचिंग हुई है, ठीक है। और ये लार्ज साइज़ में आपको दिखा रही हूँ। इसकी स्लीव्स हैं, ये है जी इसका दुपट्टा और ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है। नॉर्मल पांचे के साथ है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो ये लार्ज में मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने कम प्राइस पे है। और ये तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी कम प्राइस पे कोई ब्रांड दे भी सकता है, लेकिन हम दे रहे हैं। ये देखिए, इतना खूबसूरत है, कलर देखें आप कितना प्यारा है। और ये लार्ज वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये लार्ज के साथ है, ये इसका ट्राउज़र और ये इसका है जी दुपट्टा। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका दुपट्टा है। और आप इसको अनस्टिच में भी ले सकते हैं, स्टिच्ड में भी ले सकते हैं। स्टिच में हमारे पास स्टॉक जो है थोड़ा सा कम है, अनस्टिच में हमारे पास स्टॉक है, तो जल्दी से ऑर्डर करें। अभी मैं आपको 50% वाले दिखा रही हूँ, तो जैसे जैसे व्लॉग्स मैं डेली डालती रहूँगी तो आपको बाकी के जो 30% वाले हैं, 25% वाले हैं, 20% वाले हैं, सारे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और बेसिक पे तो फ्लैट 25% ऑफ है। ब्रांड का नाम है अमल बाय नादिया महबूब, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, आप खुद भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो नंबर मैं दे रही हूँ नीचे, इसको ऑर्डर करने के लिए दोनों ड्रेसेस को
बाकी वेबसाइट पे तो है ही, आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।